नमस्कार दोस्तों, स्वागत है द यूनिवर्सल योगी में। आज हम उस देवी की पावन कथा सुनेंगे जिन्हें नवरात्रि का तीसरा दिन समर्पित है। वो शक्ति जो सौंदर्य में भी तेज है और करुणा में भी अपार सामर्थ्य छुपाती है। कहते हैं जब तीनों लोकों में अंधकार फैलने लगे, जब देवताओं की शक्तियां क्षीण पड़ जाए और जब असुरों का आतंक रुकने का नाम न ले, तब ब्रह्मांड पुकारता है एक ही शक्ति को, माता त्रिपुर सुंदरी। त्रिपुर सुंदरी वो रूप जो केवल देखा नहीं जाता, अनुभव किया जाता है। वो सौंदर्य जो केवल आंखों को नहीं, आत्मा को मोहित कर लेता है, और वो शक्ति जिसके प्रकट होने से भयंकर असुर भी कांप उठते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन हम उनकी इसी दिव्य ऊर्जा का स्वागत करते हैं। एक ऐसी देवी जो मोहन भी है, मोहभंग भी, सुंदरता भी है और संहार की आदि शक्ति भी। लेकिन माता का प्रकट होना कोई साधारण घटना नहीं थी। इस कथा की शुरुआत होती है कामदेव की भस्म से, रति के विलाप से और उस भयंकर असुर भंडासुर से जिसने तीनों लोगों को भय के साए में ढक दिया था। देवताओं की प्रार्थनाओं, उनकी असहाय पुकारों और ब्रह्मांड के संकट के बीच जब आशा की हर किरण बुझने लगी, तब जगदम्बा ने अपना वह दिव्य रूप धारण किया जिसे हम आज त्रिपुर सुंदरी माता के नाम से जानते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम इसी पावन कथा में प्रवेश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे माता त्रिपुर सुंदरी ने सुंदरता को शक्ति में और शक्ति को कृपा में बदलकर तीनों लोगों को पुनः प्रकाश दिया। कथा शुरू होती है भगवान शिव के ध्यान से। सती माता के विलुप्त होने के बाद भगवान शिव गहरे ध्यान में बैठ गए। सारी दुनिया चल रही थी, लेकिन शिव का मन ठहर चुका था। इधर देवताओं की समस्या बढ़ रही थी, क्योंकि तारकासुर को वरदान मिला था उसकी मृत्यु केवल शिव के पुत्र के हाथों होगी। अब शिव ध्यान में और देवता संकट में। देवताओं ने कामदेव को भेजा कि वे भगवान शिव के ध्यान को भंग करें। कामदेव ने अपने पुष्प बाण छोड़े और शिव जी की आंखें खुली, लेकिन परिणाम कामदेव भस्म हो गए। कामदेव की पत्नी रति ने विलाप किया और भगवान शिव ने वचन दिया कि कामदेव द्वापर युग में कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेंगे। कामदेव की भस्म को शिव के एक गण ने इकट्ठा किया, मूर्ति बनाई और उस मूर्ति से एक पुरुष प्रकट हुआ जिसका नाम पड़ा भंड, और आगे चलकर वही बना भंडासुर। भंडासुर तमोगुणी था, अत्यंत शक्तिशाली, और धीरे धीरे तीनों लोगों पर अत्याचार शुरू कर दिया। देवराज इंद्र को पराजित कर स्वर्ग पर कब्जा किया। देवताओं को छिपना पड़ा और पूरे ब्रह्मांड में भय फैल गया। सभी देवता निराश होकर देवर्षि नारद के पास पहुंचे। नारद जी ने कहा, इस संकट का समाधान सिर्फ आदि शक्ति के हाथ में है। तुम उनकी आराधना करो, अपना सब कुछ समर्पित कर दो। देवताओं ने संकल्प लिया, पूरी निष्ठा से आदि शक्ति की उपासना की, और तभी आकाश में दिव्य प्रकाश फैला। चारों तरफ सौंदर्य और शक्ति का कंपन फैल गया, और उसी प्रकाश से प्रकट हुई त्रिपुर सुंदरी माता। माता त्रिपुर सुंदरी का रूप अद्भुत बताया गया है। वे शांत मुद्रा में सदाशिव की नाभि से निकले कमल पर विराजमान है। उनके चार हाथों में पाश, अंकुश, धनुष और बाण। उनके आसन को ब्रह्मा, विष्णु, शिव और यमराज अपने मस्तक पर धारण करते हैं। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र है। 3 नेत्रों से युक्त माता सौंदर्य, शक्ति और ज्ञान तीनों लोकों की अधिष्ठात्री है। उनके दर्शन मात्र से ही देवताओं में ऊर्जा जाग उठी। जब भंडासुर ने देखा कि देवता फिर से जाग रहे हैं, तो उसने युद्ध छेड़ दिया, लेकिन त्रिपुर सुंदरी माता के सामने उसकी कोई शक्ति नहीं चली। माता ने अपने अंकुश से उसका अहंकार तोड़ा, पाश से उसे बांधा, बाणों से उसके दुष्ट विचार नष्ट किए, और अंत में उसे पराजित कर तीनों लोगों को भय से मुक्त कर दिया। देवताओं ने सिर झुकाए, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था जग में सबसे सुंदर वही है जो सबसे शक्तिशाली भी है। मान्यता है कि उनकी आराधना से आत्मविश्वास बढ़ता है, मन शांत होता है, सौंदर्य और आकर्षण बढ़ता है, बड़े संकट दूर होते हैं और जीवन में नई ऊर्जा आती है। कहते हैं कि माता की कृपा सिर्फ धन या सुख नहीं देती, बल्कि व्यक्ति का भाग्य ही बदल देती है। तो दोस्तों, यह थी आदि शक्ति के तीसरे स्वरूप
माता त्रिपुर सुंदरी की दिव्य और अद्भुत कथा। अगर यह कथा आपके दिल को छू गई हो, ज्ञान, शांति या नई समझ दी हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में जय त्रिपुर सुंदरी माता लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। और अगर आप प्राचीन भारत की ऐसी ही रहस्यमयी, आध्यात्मिक और ज्ञान देने वाली कथाएं सुनना चाहते हैं तो द यूनिवर्सल योगी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली पावन कथा में। जय माता दी।